अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे वो गारमेंट्स का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आइकन को डबल क्लिक करेंगे। एडमिन इसका यूज़र नेम है, एंटर करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये इसका मेन डैशबोर्ड है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट ऑफ अकाउंट इस्टेब्लिश करना है। ये 2 लेवल गारमेंट्स पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। इसमें हमें 2 चीज़ें कोडिंग करनी पड़ेगी, एक चार्ट ऑफ अकाउंट है और चार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम ब्रांड्स को भी फीड कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। यानी कि 3 मेन चीज़ें हमें इसमें फीड करनी है, कोडिंग करनी है। चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हम एक ही स्क्रीन के अंदर फीड करते हैं। कैपिटल से शुरू होता है और एक्सपेंसेस तक जाता है। कैपिटल के बाद लाइबिलिटीज़ में ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। फिर उसके बाद एसेट्स आ जाते हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स भी आ जाते हैं। करंट एसेट्स में 4 चीज़ें, स्टॉक एंड ट्रेड है, कैश एंड बैंक्स है, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स हैं और स्टॉक एंड ट्रेड है और ट्रेड डेटर्स आ जाएंगे। हम अकाउंट्स को क्लिक करते हैं। अकाउंट्स को क्लिक किया तो ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे से पूछ रहा है किस टाइप का हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अकाउंट टाइप है, अकाउंट आईडी है, अकाउंट टाइटल है, एड्रेस है, सिटी, टेलीफोन, कमेंट्स है, ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट है। अकाउंट टाइप ये चीज़ है। अकाउंट टाइप में हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो पूछ रहा है डिफरेंट कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज। इसमें 9 प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं। अगर हमने कोई बैंक अकाउंट खोलना है तो वो कैश एंड बैंक करंट एसेट्स में खोलना है। अगर किसी कस्टमर का अकाउंट खोलना है, चूंकि ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है तो ज़्यादातर कैश सेल होगी, कस्टमर का अकाउंट इसमें नहीं खुलेगा। ड्रैग अकाउंट्स वो हैं जो इसके ओनर्स खुद ड्रॉ करते हैं मनी फ्रॉम द बिजनेस। एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हम इस पॉइंट ऑफ सेल को मैनेज करने के लिए चलाते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और रेंट ऑफ शोरूम हो सकता है, स्टाफ सैलरीज हो सकती हैं। इसके अलावा अदर इनकम है, परचेजेस हैं, परचेज के अंदर क्रेडिटर्स हैं, सैलरीज एंड वेजेस को अगर अलग ग्रुप में रखना है, सेल परचेज के अंदर है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के अंदर वो अकाउंट खुलेगा जो हमारा सरमाया खाता होगा, जिसके अंदर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। अभी हम एक शेयर कैपिटल को क्लिक करते हैं। शेयर कैपिटल में अकाउंट आईडी उसने खुद ब खुद लगा देना है। अकाउंट टाइटल में हम लिख देंगे कैपिटल मिस्टर फारूक कैसर। अब चूंकि कैपिटल हमें मालूम है, अगर अकाउंटिंग को हम समझते हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। इसमें हम मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम डेट मेंशन कर देंगे कि जिस डेट को हम अकाउंट का सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा बिजनेस पुराना हो और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम बाद में चलाना शुरू करें। इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है F10 और यहाँ से सेव का बटन भी है और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का बटन भी सेव की निशानदेही करता है। इसको अब हम एग्जिट करेंगे। अगर दोबारा हम इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में दोबारा आएंगे। ये लिस्ट का बटन दबाएंगे, हम C दबाएंगे तो कैपिटल मिस्टर फारूक कैसर पे चले गए। इसको दोबारा एडिट करना चाहते हैं हम, इसमें कोई स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं, इसकी कोई रकम की तब्दीली करना चाहते हैं, वो करके फिर हम इसको सेव कर देंगे। अभी हम एक इसमें ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जिससे हम माल ख़रीदते हैं अपने शोरूम के लिए, अपने पॉइंट ऑफ सेल के लिए। इसको हम यहाँ से नेक्स्ट पर यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम परचेजर्स पर क्रेडिटर्स लिखेंगे, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे मरहबा गारमेंट्स लाहौर। ठीक है, शाह आलम मार्केट। यहाँ पर उनको लाहौर के अंदर F9 से अगर हम लिस्ट ले लें तो कोई नहीं, F9 के बटन से लिस्ट खुल जाएगी, वरना लाहौर ऐसे ही लिख देंगे। इनके हमने कुछ पैसे शुरू में देने हैं तो ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं देने तो इसको खाली छोड़ देंगे, सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अब हमने इस मरहले को तय कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट फीड करनी है। कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऑलरेडी फीड हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम तो ये एक प्रोडक्ट एंट्री स्क्रीन खुल गई। इसको हम शो का बटन दबाते हैं तो पुरानी प्रोडक्ट्स जो इसमें पहले से महफूज हैं वो सामने आ गई। उसका बारकोड है, बारकोड जो अगर पीछे से कोई प्रोडक्ट हमें आ रही है उस पर बारकोड लगा है तो वो बारकोड यहाँ स्कैन कर देंगे।
फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसका साइज़ अगर मेंशन करना चाहते हैं, पैकिंग उसकी क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है और वो किस ब्रांड का है। ये ब्रांड भी मैंने आपको बताया था कि जी इसमें मल्टीपल ब्रांड्स भी हो सकते हैं। अगर इसमें कमीशन रुपीज़ है, कमीशन रुपीज़ ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पर पीस हम कमीशन देना चाहते हैं हमारे सेल्स एग्जेक्टिव्स को, जो हमारे शॉप के अंदर सेल्समैन हैं, उनको अगर हम पर पीस कुछ कमीशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इसका रीऑर्डर लेवल यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि अगर इसके स्टॉक की तादाद इतनी रह जाए तो वो एक अलग रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। इसके अलावा इसके हम बारकोड, अगर बारकोड पीछे से इसके ऊपर नहीं लग के आया तो हम यहाँ पर बारकोड इसके खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट के, ये जो प्रोडक्ट है, टैब से आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसके हमें 6 स्टिकर प्रिंट करने हैं। इसको हम फीड बारकोड का बटन दबाते हैं और फिर प्रिंट बारकोड का बटन दबा, तो ये हमारे सामने उसका बारकोड का प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर उसका बारकोड आ जाएगा और यहाँ पर उसकी एम्बेडेड परचेज प्राइस आ जाएगी और यहाँ उसका आर्टिकल नेम आ जाएगा, किस तारीख को वो परचेज़ किया था, किस वेंडर से परचेज़ किया था, उस वेंडर का कोड आ जाएगा और यहाँ उसकी सेल प्राइस आ जाएगी 6290। ये 6 स्टिकर उसने जो AB 612 आर्टिकल है इसके प्रिंट कर दिए। यहाँ पर हमारा अपनी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी हमारा रखना चाहेंगे बारकोड के ऊपर। ये RWWX जो है ये इसकी एम्बेडेड परचेज प्राइस आ जाएगी, सो दैट वी कम टू नो कि ये कितने में हमने बाय किया था। हम उसको बारकोड स्टिकर से देखकर बता सकते हैं कि इस पे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हमें ऑफ़र कर देना चाहिए हमारे सेलमैन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये होगा। यहाँ से ये 6290 ये 6 स्टिकर हम प्रिंट करके मुख्तलिफ 6 आर्टिकल्स पे प्लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ से इसके बारकोड के स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हैं और अगर हम किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट अलाउ का बटन प्रेस करने के बाद हम जिस लाइन पे रखेंगे और ये लाल बटन दबा देंगे तो वो लाइन रिमूव हो जाएगी। जिस लाइन पे भी हम रख के ये लाल बटन दबा रहे हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा अगर किसी भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल को हमने सर्च करके उसकी परचेज या सेल प्राइस ऑल्टर करनी है तो हम ये सर्च का बटन दबाएंगे। यहाँ पर मसलन उसका कोई भी यानी कि AL23 सर्च किया, यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम उसकी कोई परचेज प्राइस या सेल प्राइस ऑल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑल्टर करके उसको सेव कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से एग्जिट करेंगे। इसके बाद अगर हम जैसे हमें वो फैंसी ब्रांड या मल्टीपल ब्रांड्स उस लिस्ट में नज़र आ रहे थे, आप ये देख रहे हैं, अगर इन ब्रांड्स में से किसी एक में हमने कमी बेशी करनी है तो ये हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ब्रांड स्क्रीन में जाके यहाँ से हम शो का बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं। किसी नया बनाना है तो नीचे करके, और अगर किसी को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर उसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी शॉप के अंदर जितने भी सेलमैन हैं उन सब के नाम लिख के यहाँ सेव कर सकते हैं। अहमद मुस्तफ़ा, इसको सेव करेंगे तो इसका कोड लग जाएगा। अब हम इससे बाहर आते हैं। इस तरह हमने देखा कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे फीड करना है, प्रोडक्ट्स कैसे फीड करनी है, ब्रांड कैसे फीड करना है। अब हम चलते हैं परचेज़ की जाने। परचेज़ में जब हम जाएंगे डेट मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम जो भी हमने वेंडर मरहबा के नाम से फीड किया था, मरहबा गारमेंट्स लाहौर, एंटर करेंगे। यहाँ उसका बिल नंबर लिख देंगे, बिल्टी नंबर 0, रिमार्क्स को यानी रिमार्क्स एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर बारकोड हमारे पास मौजूद है तो बारकोड स्कैनर के ज़रिए हम बारकोड को यहाँ स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में आ जाएगा, वरना हम एंटर करेंगे, यहाँ से लिस्ट में से आर्टिकल ले लेंगे। यहाँ पर उसके लिखेंगे कि कितने यूनिट्स हमने परचेज़ किए हैं। मसलन हमने उसके 100 यूनिट परचेज़ किए हैं, क्वांटिटी 100 आ गई, 4990 के हमने उसको परचेज़ किया। सेल प्राइस अगर हम यहीं से उसकी करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं कि हमने उसको 5800 में बेचना है, 5000 का ख़रीदा है, तो हम उसको 5800 की बजाय 6000 रुपये का कर देंगे, जो भी हम फिर एंटर करेंगे। फिर अगली प्रोडक्ट, इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे। फिर इसमें सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबा के अगर हम इसको पोस्ट कर देंगे तो इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी। अगर हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं फॉर आवर रेडी रेफरेंस तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हमारे मौजूद हैं जो हमने परचेज़ किए हैं उन सब के स्टिकर निकाल देगा, ताकि हम ये अगर उन पर पेस्ट करना चाहें तो वो
स्टिकर पेस्ट कर सकें। इसके बाद अगर हम यहाँ से किसी एक आर्टिकल का स्टिकर प्रिंट करना चाहें तो सिर्फ उसी आर्टिकल का स्टिकर प्रिंट आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ हम 3 लिख देते हैं, 4 लिखते हैं। 4 लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 स्टिकर्स इसने प्रिंट कर दिए हैं। अब पोस्ट एंड न्यू करेंगे तो अगली इनवॉइस शुरू हो जाएगी। अगर हमने अगली इनवॉइस फीड नहीं करनी तो इसको एग्जिट कर देंगे। क्लोज दिस फॉर्म, यस। पुरानी परचेज इनवॉइस को खोलने के लिए इसी में जाते हैं और ये सर्च एंटर क्यूरी का बटन दबाते हैं। अगर यहाँ नंबर मालूम है तो वो लिख देंगे और एग्जीक्यूट क्यूरी का बटन दबा देंगे तो वो पुरानी परचेज इनवॉइस हमारे सामने आ जाएगी। इसमें से किसी भी आर्टिकल को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फिर पोस्ट कर देंगे तो ये हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अब अगर हम सेल की तरफ आते हैं, सेल में जस्ट हमने सेल का बटन दबाना है, एंटर प्रेस करना है, डेट मेंशन करनी है, एंटर का बटन दबाना है। इसके बाद अगर हम अपने किसी भी सेलमैन का नाम यहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं कि अहमद इस सेल के अंदर इन्वॉल्व है तो एंटर करेंगे। यहाँ बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ इस वक्त इसका करंट स्टॉक आ रहा है कि इस वक्त ये हमारे पास स्टॉक में 2 हैं, ठीक है ना। और ये 5150 रुपये की हमारी परचेज है। इसमें हम 5% 90 रुपीज़ डिस्काउंट दे देते हैं। अगला प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर हम इसमें कोई अगर फर्दर स्पेसिफिक डिस्काउंट, इसमें 81 रुपीज़ कस्टमर हमें नहीं पे करता तो हम यहाँ पर इसको करने के बाद इसको सेव कर लेंगे और Alt+1 से प्रिंट स्लिप कर देंगे। और अगर ऑल्ट्रेशन चेट हमने उसको निकाल कर देनी है तो हम Alt+2 से निकाल देंगे। ये बटन प्रिंट स्लिप का दबा देंगे तो ये डायरेक्टली प्रिंटर पर चले जाएगा। और अगर Alt+2 से निकालते तो ये ऑल्ट्रेशन स्लिप हमें मुहैया। प्रिंट लेने के बाद अगर हम अपनी डेली सेल्स देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट्स मेन्यू में आ जाएंगे। सेल रिपोर्ट के अंदर सेल डिटेल रिपोर्ट, इसमें डिटेल के साथ आर्टिकल वाइज आ जाएगी, डेट वाइज आर्टिकल वाइज आ जाएगी। अगर हम किसी ब्रांड की सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कंपनी सेल रिपोर्ट देखेंगे। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इसमें से आ जाएगी। और अगर हम आज सेल समरी देखना चाहते हैं तो सेल इन्वाइसेस समरी, जितनी भी इन्वाइसेस बनी होंगी इस तारीख से इस तारीख तक, तो ये उसकी समरी आ जाएगी कि ये इतनी इन्वाइसेस हमने क्रिएट की हैं। इसके अलावा जैसे सेल इन्वाइसेस समरी, डेट मेंशन करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कि ये हमारी 13,381 रुपये की एक सेल थी। अगर हम डिटेल सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेट, तो ये हमें बताएगा कि ये इस कैश की सेल थी, इसमें ये आर्टिकल 13,381 रुपये की हमने सेल की, ठीक है। ये डिटेल सेल आ जाएगी। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम आज का प्रॉफिट देख लें तो यहाँ हम प्रॉफिट का पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पर अब हम प्रॉफिट देखने के लिए डेट्स का तयन, आज की डेट ये खुद ब खुद दे देता है, लेकिन अगर हम पुरानी डेट का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ये हमें बता रहा है कि आपने जो है ना 2,981 रुपये जो है ना, मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया और आपने 81 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो लोग कम देखे गए, 2900 आपका टोटल प्रॉफिट है एक सेल के अंदर। आपने सेल किया 13,381 में, 10,400 रुपये आपकी कॉस्ट थी, 2981 रुपये आपका प्रॉफिट बना, 81 रुपीज़ आपको कैश कम दिया गया, 2900 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट है। इसके बाद अगर हम क्विकली गो थ्रू करते हैं कि अगर आपने कस्टमर वाइज या सेल समरी देखनी है तो यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका स्टॉक क्या मौजूद है इस वक्त, तो स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एक ब्रांड को सिलेक्ट कर लें कि उस ब्रांड का, अदरवाइज सबका देखने के लिए परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो यहाँ से आप उसको बता देगा कि कैजुअल सूट आपके पास इस स्टॉक में इतने हैं, फैंसी सूट इतने हैं, जीन्स इतनी है, सी शर्ट इतनी। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 48 लाख रुपए का स्टॉक मौजूद है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक आर्टिकल आपने, जैसे ये इस वक्त 700 में ख़रीदा है तो हो सकता है 710 या 650 में ख़रीदा, तो ये रेट जो लास्ट रेट होता है उस पर वैल्यूएट कर देता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 99% एक्यूरेट होता है। 4800,000 का इस वक्त हमारी शोरूम के अंदर स्टॉक शो कर रहा है। हमने डेली सेल भी देख ली,
स्टॉक्स भी देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की लेना और देना ट्रायल बैलेंस सिचुएशन क्या है। हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, ये हमें बताता है कि ग्रुप वाइज बताता है, जिस तरह ग्रुप्स हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट किए थे कि शेयर कैपिटल कितना है, जिन करेक्टर्स के हमने कितने पैसे देने हैं। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो आगे उसका लेजर भी खुल जाता है। यहाँ पर हम उसका लेजर देख रहे हैं। लेजर में अगर हम वाउचर खोलना चाहते हैं तो वाउचर पे क्लिक कर दें, उसका वाउचर खुल जाएगा। प्रिंट भी ले सकते हैं। ट्रायल से लेजर, लेजर से वाउचर। इससे आखिरी सफ़े पर जाएंगे, इससे पहले सफ़े पर, इससे नेक्स्ट पेज पे। ये हमारी परचेजेस हैं 2 करोड़ रुपए की और 2 करोड़ 20 लाख रुपए की हमारी सेल शो हो रही है। कैश हमारे पास 16 लाख रुपए शो हो रहा है। डेटर्स से हमने जो हमारे कस्टमर हैं 19,96,000 रुपये उनसे हमने लेने। एक्सपेंसेस हमारे 14,39,000 रुपये के हो चुके हैं। सैलरीज हमारी 13,400 रुपये की हैं। तो इस तरीके से हम अपने ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट सूरत हाल भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि कैश बुक हमारी क्या है, कैश बुक हम किसी एक डेट की देख लेते हैं। ये कैश बुक आ गई कि ये अकाउंट टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, पेमेंट इसको इतनी की, ओपनिंग बैलेंस ये था और क्लोजिंग बैलेंस एंड पेज पे आ जाएगा कि इस वक्त हमारे पास 1,16,09,576 रुपये मौजूद हैं। किसी से अगर कैश आता है तो कैश रिसीट वाउचर में फीड करेंगे। अगर किसी वाउचर को एडिट करना है तो एडिट का बटन दबा के उसको डिलीट करेंगे। यहाँ एंटर करेंगे, दोबारा सेव कर देंगे, F10 से सेव होगा। यहाँ से प्रिंट का बटन दबा देंगे, वाउचर प्रिंट का बटन दबा देंगे। इसके बाद अगर हम पुराने किसी वाउचर को सर्च करना चाहते हैं तो शो का बटन दबाएंगे, उसको खोल लेंगे। अगर हम किसी को पेमेंट देना चाहते हैं तो कैश पेमेंट वाउचर में जाएंगे, न्यू का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, कैश इन हैंड का अकाउंट खुद ब खुद आ जाएगा। मरहबा गारमेंट्स, ये ऊपर उसका 44,960 रुपये क्रेडिट आ रहा है। अगर लेजर देखना चाहते हैं तो ये बटन दबा दें। एक ही उसकी परचेज है 44,960 की। यहाँ पर हम कैश पेड लिख देते हैं, कैश पेड, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने उसे 15,000 रुपये दिए। अब हम उसको लेजर लेते हैं तो अब उसके 29,960 रह गए। 44,000 की परचेज थी, 15,000 कैश दिया। अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 29,960 है। किसी एक पार्टी का सिलेक्टेड लेजर लेने के लिए यहाँ अकाउंट रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट लेजर पे क्लिक करेंगे, मरहबा एंटर करेंगे, यहाँ तारीखों का तयन करेंगे और ये ग्रीन बटन दबा देंगे। ये हमारा लेजर आ गया। ये हमने परचेज़ की उससे 44,960 की और कैश पे किया उसको 15,000। अब उसका 29,960 क्रेडिट बैलेंस है हमारी तरफ। अगर हम ये परचेज़ वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज़ वाउचर हमें दिखा देगा कि हमने उसमें AL 2217 4 पीस परचेज़ किए थे, AG के 10 पीस परचेज़ किए थे, 44,960 रुपये इसकी वैल्यू बनी थी। व्यूअर्स, मैंने आपको क्विकली गो थ्रू कर दिया है इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का एक ब्रीफ सा मेथड। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे स्टाफ से मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।